शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं। देवी कालरात्रि को व्यापक रूप से महाकाली, भद्रकाली, चामुंडा, भैरवी समेत अन्य कई विनाशकारी रूपों में से एक माना जाता है। इनके आवाहन पर भूत, प्रेत व सभी नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। माँ कालरात्रि के शरीर का रंग काला और सिर के बाल रौद्र रूप में बिखेरे हुए दिखाए जाते हैं। इनका वाहन गधे को दिखाया गया है, जिसका अर्थ है कि कलयुग रूपी रात्रि में सभी मनुष्यों की हालत नकारात्मक परिस्थितियों और विकारों के बोझ के कारण गधे जैसी हो गई है। जब मनुष्य अपनी आंतरिक बुराइयों और आसुरी वृत्तियों के प्रति रौद्र रूप धारण कर दृढ़ संकल्पों का वार करता है, तभी उसके अंदर के असुरों अर्थात बुराइयों का नाश होता है। तो आइए नवरात्र के 7वें दिन शिव शक्ति कालरात्रि से प्रेरणा लेकर हम सभी ये संकल्प लें कि सर्वप्रथम परमात्मा शिव से राजयोग के द्वारा सर्व शक्तियां लेकर दृढ़ता पूर्वक अपने ही अंदर के असुरों का संहार करेंगे। साथ ही निर्भय बन हर परिस्थितियों का सामना करेंगे। माँ कालरात्रि का यह स्वरूप हमें यही प्रेरणा देता है। ओम शांति। ओम शांति मीठे प्यारे बाबा को, और ओम शांति आप सभी कालरात्रि आत्माओं। मैं माँ दुर्गा का सातवां स्वरूप कालरात्रि के नाम से जानी जाती हूँ। मेरा नाम अत्यंत डरावना और भयभीत करने वाला है। मैं काली के साथ साथ महाकाली के रूप में पूजी जाती हूँ। अपने स्वरूप में टिक जाएं। अब तक हमने दुर्गा के जितने भी स्वरूप वो अति प्यारे और ममतामयी, लेकिन यह स्वरूप हमारा कालरात्रि का है। आज स्वयं को कालरात्रि के स्वरूप में देखें। महाकाल की काली अर्थ है समय और काल का, जो सभी को अपने में निगल जाता है। मेरी उत्पत्ति धर्म की रक्षा, पापियों की विनाश के लिए और राक्षसों के अकल्याण के लिए हुआ है। स्वयं को इस रूप में देखेंगे। अति भयानक स्वरूप। मुझे जगदम्बा महाकाया कहा जाता है। मुझे 4 रूपों में पूजा जाता है। दक्षिणा काली, शमशान काली, मातृ काली और महाकाली के नाम से मेरी अर्चना उपासना की जाती है। मेरी उपासना से जीवन में सुख, शांति, शक्ति, विद्या इन सब की प्राप्ति होती है।
जिससे इंसान तनाव, भय और कलेश से मुक्त रहता है। शास्त्रों में वर्णन है, मैंने महिषासुर, चंडमुंड, धर्माक्ष, रक्तबीज, शुंभ, निशुंभ आदि राक्षसों का वध किया। मेरी पूजा और अर्चना खास तौर पर बंगाल और असम में होती है। मेरे आह्वान पर भूत प्रेत सभी नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। इस कारण मुझे अत्यंत भयानक रूप दर्शाया गया। मेरे शरीर का रंग काला, सिर के बाल रुद्र रूप में बिखरे हुए, मेरे 4 हाथों से जड़ चित्रों पर दर्शाया हुआ। स्वयं देखेंगे पूरा शरीर काला। रुद्र रूप में पूरे बाल बिखरे हुए। मेरे दाहिने हाथ के ऊपर वर मुद्रा दिखाई है, अर्थात अपने भक्तों को वरदान देने वाली, और दाहिना हाथ नीचे की तरफ अभय मुद्रा में। यह मित्रता और निर्भयता का प्रतीक है। बाईं ओर मेरे हाथ में फरसा है। यह प्रतीक है ज्ञान का। ज्ञान के फरसे से मैंने आसुरी शक्तियों को छिन्न भिन्न कर दिया। और बाएं हाथ के नीचे मेरे हाथ में मुंड है। खून से टपकता हुआ मुंड, जिसका अर्थ है जो मेन विकार यानी देह अभिमान, मैं उसे खा जाती हूँ। ऐसे ही मेरा वाहन जो गधे का दिखाया है, कोई भी देवी को ऐसे वाहन पर नहीं दिखाया। मैं ही गधे पर सवार दिखाई जाती। गधे पर सवार होना, इसका अर्थ है कलयुगी रूपी रात्रि में सभी मनुष्य की हालत नकारात्मक परिस्थितियों और विकारों के बोझ के कारण गधे जैसी हो गई। इसलिए मुझे गधे पर दिखाया है। मेरा जड़ चित्र आसुरी शक्ति से भयभीत कर देने वाला है। ऐसा भयभीत रूप मैंने क्यों धारण किया, इसका वर्णन शास्त्रों में है। शास्त्रों में बताया गया है, रक्त बीज के द्वारा मचाए गए आतंक से सभी देवी देवता बहुत परेशान थे। तब देवी देवता ने भगवान शिव के पास पहुंच उनसे प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने मुझे बुलाकर रक्त बीज का वध करने का आदेश दिया। तब मैं शिव के आदेश से रक्त बीज का वध करने के लिए उसे ललकारा। मैंने उसे
धड़ से अलग कर दिया। लेकिन मैं क्या देखती हूँ कि जैसे ही मैंने धड़ से अलग किया, हजारों रक्त बीज उत्पन्न हो, क्योंकि उससे ऐसा वरदान प्राप्त हुआ। तब देवी ने ध्यान केंद्रित किया और रक्त बीज का वध कर उसका सारा रक्त पी लिया। इसीलिए मेरी जीभ लाल दिखाई गई है। मैं माँ कालरात्रि दुर्गा का 7वां स्वरूप। यह स्वरूप अत्यंत भयभीत डरना होने के कारण शक्तियों को दर्शाता है। मुझ में ही समाने की शक्ति है, मुझ में ही निर्भय शक्ति है, मुझ में ही निडरता की शक्ति है, क्योंकि मैं शक्तियों से संपन्न हूँ। मुझ पर अलौकिक शक्ति कार्य कर रही है। ये सभी शक्तियां मुझे अपने परमपिता परमात्मा, जो कालों का काल है, उनके द्वारा प्राप्त हुई है। यह सब संगम की कमाल है। जब परमपिता परमात्मा से ज्ञान धारण कर रही थी, तभी ये आसुरी शक्ति जागृत हो जाती है, हम पर प्रहार करती है। यह अपना सौम्य रूप धारण कर हमें परमात्मा कार्य से रोकती है। परमात्मा कार्य में विघ्न डाल कर परमात्मा कार्य को रोकने की अति कोशिश करती हैं, लेकिन हम भी परमात्मा की शिव शक्तियां हैं। ये अपना अलग अलग रूप धारण कर छल से हमें जीतने की कोशिश करती है। अपने वश करने के हेतु अलग अलग रूपों में हमारे सामने आती है। परंतु हम परमात्मा की शिव शक्तियां हैं। हम पर सभी शक्तियां समाई रहती हैं। शिव शक्तियों को मैं धारण कर रुद्र रूप में आती हूँ। ज्ञान के फरसे से आसुरी शक्तियों को छिन्न भिन्न कर देती हूँ। यह आसुरी शक्तियां कलयुगी अंधेरी की तरह चारों तरफ व्यापक है। जैसे भक्ति मार्ग में रक्त बीज का गायन है, उसी प्रकार यह पांचों विकार इस सृष्टि में व्यापक है। देखेंगे अपने स्वरूप को, दिख जाएंगे और उस दृश्य को इमर्श करेंगे कि जैसे काली ने
रक्त बीज को धड़ से अलग किया, अनेकों रक्त बीज उत्पन्न हुए। इसी प्रकार कलयुगी 5 विकार, जब इन्हें हम छेड़ते हैं तो यह भी रक्त बीज की तरह अलग अलग रूपों में आकर हमारे परमात्मा कार्य में विघ्न रूप बनते हैं। रक्त बीज की तरह इस संसार में देह अभिमान का मेन बीज है। अगर इस बीज को हम इस बीज को खाकर, जैसे काली ने मुंडुक के खून को पिया, अगर हम भी इसी तरीके से देह अभिमान रूपी मुंड के खून को पी जाएं, तो सभी विकार वही समाप्त हो जाएंगे। तो मेन बीज देह अभिमान का है। आज से मैं काल रात्रि बन जब भी देह अभिमान रक्त बीज उत्पन्न हो, मैं तभी उस रक्त बीज को खाकर मेन विकार को ही समाप्त कर दूंगी। खुद से ये संकल्प करेंगे। मैं स्वयं सदा शिव बाबा की, जो कालों के महाकाल, उनकी छत्र छाया में रह इन आसुरी शक्तियों को ज्ञान के फर्श से छिन्न भिन्न कर इनका खेल तुरंत समाप्त कर दूंगी। दुर्गा के जितने भी स्वरूप अति लुभावने हैं, ममतामयी हैं, करुणामयी, लेकिन मैं अति भयानक, क्रूर, लेकिन मैं भी अंदर से ममतामयी, निर्मल हूँ, करुणामयी हूँ। मैं देख रही हूँ दुर्गा के उन स्वरूपों, जो उत्तम से उत्तम है। लेकिन मेरा स्वरूप भी उत्तम से उत्तम है, क्योंकि मेरे स्वरूप से ही भक्तात्माओं का कल्याण होता है। देखेंगे काल रात्रि के मंदिर को इमर्ज करेंगे, भक्तों कैसे भीड़ लगी हुई है। अब तक हम दुर्गा के अन्य स्वरूप को देख रहे थे, लेकिन आज काल रात्रि के स्वरूप में स्थित अपने जड़ चित्रों को देख रहे हैं भक्तात्माओं कैसे दर्शन के लिए मेरे दर पर आते हैं। अति भयानक होने के कारण, लेकिन मेरे भक्त आत्माओं मुझसे माँ की भावना महसूस होती है।
मैं अपने भक्तों पर सदा पल पल ध्यान दे उनकी रक्षा करती हूँ, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हूँ, उनका उद्धार करती हूँ। कोई भी परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति, उन परिस्थितियों से उनका बचाव करती हूँ। देख रही हूँ अत्यंत भीड़ लगी है मेरे मंदिर में। भक्त आत्माएं माँ माँ कहकर मेरे दर पर आ रही। मैं अपने जड़ चित्र पर स्थित परमात्मा शक्तियों से, रंग बिरंगी शक्तियों से संपूर्ण हूँ। चारों तरफ अपनी दृष्टि दे सभी भक्त आत्माओं का कल्याण कर रही। जिस भी भक्त की जैसी भी मनोकामना है उन्हें मैं पूर्ण कर रही। मेरे पास भक्त आत्माएं तो अपने कल्याण के लिए आते ही, साथ साथ भूत प्रेत की आत्माएं भी अपने कल्याण के लिए मेरे दर पर आती। एक मैं ही ऐसी माँ जो इन आत्माओं का उद्धार करती, कल्याण करती। अब मैं अपने जड़ चित्र से सूक्ष्म शरीर धारण कर अपने विराट रूप में आती। धीरे धीरे मैं अपने शरीर को बड़ा करती जाती। आएंगे सभी विराट रूप में। पहुंचते जाएंगे परम धाम की ओर, अपनी बाहों को बिखेरते हुए। मैं काल रात्रि, कालों की काल महाकाल परम पिता परमात्मा शिव बाबा के सम्मुख आत्मिक स्थिति में परमात्मा से अथाह शक्ति स्वयं में धारण कर रही। देखेंगे परम धाम में मैं आत्मिक रूप में शिव बाबा से सर्व शक्तियां ले रही। मेरा हृदय सूक्ष्म और आसन इस तरह
काली को सदा खड़ा ही दिखाया है, इसलिए खड़े रूप में ही विमर्श करें। कालों के काल महाकाल शिव बाबा से मैं काल रात्रि सर्व शक्तियों को अपने पूरे शरीर में धारण कर परमात्मा की सुनहरी शक्तियां मेरे मस्तक से धीरे धीरे मेरे शरीर की ओर बढ़ सर से पांव तक सर्व शक्तियां फैल गई। अब ये शक्तियां मुझसे निकल पूरे विश्व में फैल रही है। चारों तरफ की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो रही। जैसे जैसे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो रही है, वैसे वैसे मुझे शंख और घंटियों की आवाज सुनाई पड़ रही है। जैसे आत्माएं प्रसन्न होकर मुझे प्रसन्न कर रही। तमो प्रधान से सतो प्रधान, पांचों विकार उनके अंश वंश सब समाप्त हो रहे, लोप होते जा रहे हैं मेरी शक्तियों से। अब मैं 5 तत्वों जितना अपना शरीर कर लेती हूँ। माना बीज की अवस्था, नाती विशाल नाती सूक्ष्म, और पूरे विश्व का चक्र लगाकर अपनी दृष्टि से पूरे विश्व को शक्तियों से भरती हूँ। देखेंगे बीज का स्वरूप परम धाम से सूक्ष्म वतन से नीचे, ना अति विशाल ना अति सूक्ष्म, चारों तरफ विश्व के काल रात्रि आत्माएं फैल जाएंगी, पूरे विश्व को घेर लेंगी। जैसे रक्त बीज अपने को 1 से 1000 बना देता, ऐसे हम काल रात्रि 1 से हजारों में बदल पूरे विश्व को घेर लेंगे। घेर लीजिए पूरे विश्व। ग्लोब को इमर्श करेंगे। काल रात्रि सभी काल रात्रि बन ग्लोब के चारों तरफ दृष्टि देते हैं, उसके चारों ओर चक्कर लगते। पूरे ग्लोब को शक्ति से भर दिया। सभी विकार समाप्त। अब आ जाती हूँ मैं अपने जड़ चित्त। दोबारा से अपने जड़ चित्त में विराजमान हो जाएं और देखिए भक्त आत्माओं,
अत्यंत भयानक रूप होने के कारण आसुरी शक्तियां ही डरती हैं, लेकिन भक्त आत्माएं सदा मुझे माँ के रूप में ही देखती, मुझसे प्रेरणा लेती हैं। नारी जितनी शीतल है, जितनी कोमल है, जितनी ममतामयी है, लेकिन अपने मान सम्मान, अपने परिवार की रक्षा, देश की रक्षा के लिए कोई भी असुरी वृत्ति वाला अगर उसका संहार करता है तो वो मुझसे प्रेरणा ले काली रूप धारण कर लेती है। काली रूप यानी सामना करने की शक्ति। सही चीज के लिए अगर नारी को अपने रुद्र रूप में आना पड़े तो वो काली महाकाली कहलाती है। देखें, सभी भक्त आत्माएं मुझसे प्रेरणा ले रही हैं। मैं नारी के मान सम्मान के लिए सदा प्रेरणा बन उनके सामने रहती हूँ। अब आगे जो क्लिप दिखाई जाएगी उससे हम ये सीख लेंगे कि जब भी विकार हमारे सामने आए तो हमें काली रूप धारण करके उसका अंत वही कर देना है। ये सीख के लिए दिखाया जाएगा। जब जब विकार हमारे सम्मुख आए, सर्वशक्तियों को धारण कर उन विकारों को हम ज्ञान फर्श से छिन्न भिन्न कर देंगे ताकि वह दोबारा उत्पन्न न हो। मेन विकार है देह अभिमान का। जब जब देह अभिमान आए स्वयं को काली रूप में देखें। जब काली रूप में हम आते हैं तभी हमारा गायन और पूजन होता है। देखेंगे ये क्लिप को, इसके बाद देखेंगे कि काली का कैसे गुणगान हो रहा है, कैसे माँ माँ कहकर आत्माएं पुकारती। अपने लिए, अपनों के लिए काली यूं ही नहीं बनती। अपनों की रक्षा करने के लिए नारी शक्ति काली बनती। सभी स्थिर होंगे और देखेंगे, इस क्लिप से सीख लें। अपने स्वरूप में ही रहेंगे। जब जब विकार आए तब तब स्वयं को काली देखेंगे। विकार तुरंत समाप्त हो जाए। कर्म मैं, मोक्ष भी मैं। प्रकाश मैं, अंधकार भी मैं। मार्ग मैं, लक्ष्य भी मैं। मोह में, त्याग भी मैं।
क्षण भी मैं, ब्रह्मांड भी मैं, अंत भी मैं, आरंभ मैं, गौरी मैं। काली मैं, महाकाली मैं, ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। जैसे धारा और नदियाँ, जैसे फूल और बगिया, मेरे इतना ज्यादा पास है तू। जब न होगा तेरा चल, नैना मेरे होंगे जल थल, जाएंगे कहाँ फिर मेरे आंसू। दुख दूर हुआ मेरा सारा, अंधियारों में चमका तारा, नाम तेरा जब भी है पुकारा। सूरज भी यहाँ है, चंदा भी, तेरे जैसा उजागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरे मंदिरों में माई मैंने जोत क्या जलाई, हो गया मेरे घर में उजाला। क्या बताऊं तेरी माया, जब कभी मैं लड़खड़ाया, तूने 10 भुजाओं से संभाला। खिल जाती है सूखी डाली, भर जाती है झोली खाली, तेरी ही मेहर है मेहर वाली। ममता से
तेरी बढ़ के मैया मेरी तो धरोहर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। ओम शांति। अब शुक्रिया अदा करते हैं मीठे प्यारे बाबा का, जिनकी उज्जवल किरणों के नीचे हम आत्माएं रहती हैं। तो शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा का, शुक्रिया मीठी प्यारी दीदी जी का, जिन्होंने ये हमें सेवा दी। शुक्रिया बहन, बहुत सुंदर तरीके से आपने शेयरिंग करी। शुक्रिया आप सबकी। काल रात्रि आपने कंचन बहन, ठीक है, 1-2 मिनट लगा देना। ओम शांति।